आज की एक और बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड से जुड़े जिस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं, आज ईडी ने उसी केस में चार्जशीट फाइल कर दी। इस केस में ईडी ने राहुल के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा और सोनिया गांधी के सलाहकार सुमन दुबे समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट की खास बातें मैं आपको बता देता हूं। इसके मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। यह प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड अखबार की थी। आरोप है कि 440 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी भी की गई। जिस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा किया, उस यंग इंडियन कंपनी के 76% शेयर, 76% शेयर सिर्फ सोनिया और राहुल के पास हैं। ईडी का दावा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एआईसीसी ने नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया और फिर इस 90 करोड़ के लोन को 9 करोड़ शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर ये सारे शेयर सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन को सिर्फ 50 लाख रुपए में सौंप दिए। जैसे ही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के चार्जशीट की खबर आई, सोनिया और राहुल पर चार्ज लगाने की बात आई तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने ईडी की चार्जशीट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा किसी भी केस में चार्जशीट लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। सिंघवी का दावा है कि जो आरोप सोनिया और राहुल पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। यंग इंडियन कंपनी सिर्फ एजेएल की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। इस कंपनी ने कोई फायदा नहीं लिया। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से, नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस अब इस मसले पर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने आज कहा कि कल देश भर के ईडी दफ्तरों के सामने कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ईडी सीबीआई से डरने वाली नहीं है। मोदी और अमित शाह कांग्रेस को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। चलो आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हूं। लेकिन बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस अपने पाप छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ईडी ने सिर्फ चार्जशीट फाइल की है। इसके बाद कोर्ट में सबूत भी रखे जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अगर कांग्रेस के नेता नेशनल हेराल्ड को बचाना चाहते थे तो एजेएल के शेयर्स कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी दे सकते थे। इससे 90 करोड़ का लोन आसानी से चुक जाता, लेकिन ऐसा करने के बजाय कांग्रेस हाईकमान ने नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सिर्फ 50 लाख रुपए में दे दी। इसकी क्या वजह थी, यह भी कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए। यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी, अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी।
जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित तथा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के विचार से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। ईडी की चार्जशीट से सोनिया और राहुल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। कांग्रेस की तरफ से यह डिस्प्यूट नहीं किया गया कि यंग इंडियन ने एजीएल की जो प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदी उसकी असल वैल्यू 2000 करोड़ की है। कांग्रेस का तर्क यह है कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसमें प्रॉपर्टी आने से राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कोई फायदा नहीं होगा। पर ईडी का कहना यह है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी, जिसमें सोनिया और राहुल के 76% शेयर हैं, इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के मकसद से ही बनाई गई थी। कांग्रेस का एक तर्क यह भी है कि यह कंपनी जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किए गए अखबार नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए बनाई गई। लेकिन सच तो यह है कि नेशनल हेराल्ड की प्रिंटिंग तो 2008 में ही बंद कर दी गई थी। तो फिर ये कंपनी किसको बचाने के लिए बनाई गई, किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई, इसका जवाब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में देना होगा।